मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, साप्ताहिक राशिफल की इस श्रृंखला में सप्ताह की शुरुआत दिनांक 15 अगस्त 2022 से होने जा रही है और सप्ताह का अंत दिनांक 21 अगस्त 2022 को होगा। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इस सप्ताह के दौरान मेष से लेकर मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए सितारों की चाल क्या कहती है, उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत यानी कि सद कार्यों में, अच्छे कार्यों में व्यय खर्च होने के साथ जा रही है। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगल्य आयोजन हो सकता है और उसमें धन व्यय हो, इसकी प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सा सावधानी बरतें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और इच्छित कार्यों की पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है। और सप्ताह का अंत थोड़ा सा धन हानि होने की संभावनाएं हैं। वाणी में संयम रखिएगा और पैसे को संभाल के रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा व्ययकारी है। और वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह लाभकारी है। अनेक वित्तीय संस्थाओं से आपको सहयोग मिल सकता है। आपको मित्रों के द्वारा, बड़े भाइयों के द्वारा सहयोग मिलेगा। अगर कोई लोन वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और लाभ की मात्रा अच्छी बनी हुई है। सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा व्ययकारी है। वाद विवाद में खर्च हो सकता है पैसा। दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं। जो लोग विदेशों के लिए चक्कर काट रहे हैं उनके लिए शुभ है ये सप्ताह का मध्य भाग। और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो जाइए और आपके जो अभिष्ट कार्य हैं उनकी पूर्ति होती हुई भी सप्ताह के अंतिम भाग में दिखाई पड़ रही है। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शानदार बना हुआ है। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आपकी पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। सप्ताह के मध्य भाग में लाभ की मात्रा ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा और मित्रों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो थोड़ा सा रुपये पैसे के मामले में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और रुपये पैसे को संभाल के रखिए। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत, खास करके अंतिम भाग जो सप्ताह का प्रथम भाग है 15 से 16, वो थोड़ा धार्मिक आयोजन से संबंधित है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और धर्म कर्म के क्षेत्र में आपकी रुझान और रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और पिता के पक्ष से सहयोग मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सप्ताह का मध्य भाग कार्य क्षेत्र का विस्तार, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है और सप्ताह के अंतिम भाग में लाभकारी स्थिति बनी हुई है। अनेक स्रोतों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है और जो दंपति बहुत दिनों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए अच्छा खासा योग भी बना हुआ है। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर कष्टकारी है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई पुराना रोग उभर सकता है, मन में खिन्नता रहेगी, लेकिन आप अपनी वाणी के प्रभाव से कोई आश्चर्यजनक विस्मयकारी कार्य कर सकते हैं जिससे आपको धन लाभ हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। दूर दराज की यात्राएं हो सकती हैं या स्थान परिवर्तन हो सकता है। सप्ताह के अंतिम भाग में कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर शुभ है। कहीं से आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। जो लोग बहुत अविवाहित हैं, जिनके विवाह की
चर्चा हो सकती है, आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं और अनेक लोगों से आपका संपर्क स्थापित हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। मानसिक क्लेश, खिन्नता बढ़ेगी, लेकिन वाणी के प्रभाव से कोई आश्चर्यजनक कार्य आप कर सकते हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। सप्ताह के अंतिम भाग यात्राओं का है, स्थान परिवर्तन का है, या कोई धार्मिक कार्य के सिलसिले में आप बाहर की यात्रा कर सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए तुला राशि सप्ताह का शुरुआती दौर थोड़ा वाद विवाद से भरा हुआ है। मन को शांत रखें, थोड़ा रोग उभर सकता है, लेकिन किसी वाद विवाद में आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है। सप्ताह के मध्य भाग मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो अविवाहित हैं वो किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं या उनके विवाह की चर्चा हो सकती है, और नाना प्रकार के लोग आपसे मिलेंगे जो आपके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। मन खिन्नता बढ़ेगी, कोई पुराना रोग उभर सकता है, और अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में या कोई वक्ता के तौर पर कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके वाणी के प्रभाव से कोई विस्मयकारी कार्य हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआती दौर कोई नए विचारों का आगमन के साथ होने जा रहा है। जो बहुत दिनों से संतान की दंपति इच्छा कर रहे हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का अच्छा योग भी बना हुआ है, और मन थोड़ा सा रचनात्मक कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा। और सप्ताह के मध्य भाग में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाद विवाद की प्रबल संभावनाएं हैं और इससे बचने की कोशिश कीजिए। और सप्ताह का अंतिम भाग मान सम्मान में वृद्धि होगी। जो अविवाहित हैं उनके विवाह की चर्चा हो सकती है, या आप कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो ये सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए शुभ है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर कार्य क्षेत्र में उन्नति का है। अगर जो लोग बहुत दिनों से रोजगार या बेरोजगार हैं या रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनके नौकरी के, सर्विस के अच्छे अवसर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घर से दूर की यात्राएं हो सकती हैं। और सप्ताह के मध्य भाग में नए विचारों का आगमन हो सकता है, और जो लोग संतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके संतान प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। संतान से शुभ समाचारों की प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। और सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। वाद विवाद में पड़ने से अपने आप को दूर रखें और सबसे मिलजुल कर रहने की कोशिश कीजिए। और कोई वाद विवाद कर रहा है तो उसको शांत करने की कोशिश कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह का शुरुआती दौर बेहद शानदार बना हुआ है। जय और विजय की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है, संपत्ति क्षेत्र बढ़ सकते हैं। और सप्ताह के मध्य भाग में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको रोजगार के सिलसिले में दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। और सप्ताह के अंतिम भाग संतान पक्ष मजबूत बना हुआ है। नए विचारों का आगमन होगा। जो लोग बहुत दिनों से संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए ये सप्ताह शुभ है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुरुआती दौर थोड़ा सा धन के मामले में बहुत अच्छा बना हुआ है।
धन को आप संग्रह करने की प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य भाग में जय विजय की प्राप्ति होगी, रिश्तेदारों का आगमन होगा और दूर दराज की यात्राएं भी हो सकती हैं या स्थान परिवर्तन हो सकता है। और सप्ताह के अंतिम भाग में रोजगार के अच्छे अवसर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। घर से दूर जाना पड़ सकता है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह का शुरुआती दौर शानदार बना हुआ है। इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा सा यानी कि रुपए पैसे को लेकर काफ़ी खर्चीला हो सकता है। रुपए पैसे को संभालने की ज़रूरत है। धन हानि होने की प्रबल संभावनाएं बनी हुई हैं। और सप्ताह का अंतिम भाग जय विजय की प्राप्ति होगी, संपत्ति क्षेत्र का विस्तार होगा, रिश्तेदारों का आगमन होगा और नाना प्रकार के ऐश्वर्य से आप का भोग करने के लिए सप्ताह का अंतिम भाग आपके लिए शुभ है। धन्यवाद। आपने हमारा पिछला वीडियो लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए तैयार रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करते हैं। धन्यवाद।